मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट में पार्ट 2 चांद की सैर। ये एक कहानी है। इसमें चांद की वास्तविकता को बताया गया है। तो स्टार्ट करें। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। साक्षी एक लड़की थी, उसको कहानियाँ सुनना बहुत ही पसंद था, अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनती थी। शायद आपको भी बहुत पसंद होगा, कहानियाँ सबको पसंद होती है। और अपनी दादी नानी जो होती है वो कहानियाँ सुनाती थी। तो साक्षी क्या करती थी, रोज़ सोने से पहले एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो खिड़की से किसको निहार रही थी? निहारना मतलब देखना, गौर से देखना। चांद को देख रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। चांद को देखकर उसको बहुत खुशी हुई। तभी वहाँ उसकी माँ आ गई। और तभी वहाँ पे कौन आ जाती है? माँ आ जाती है। माँ मम्मी आ जाती है। साक्षी बेटी, माँ बोल रही है, साक्षी बेटी अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। माँ बोलती है कि बेटा अभी बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई है, आओ चलो और सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी, कि मैं अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद। माँ को बोल रही है साक्षी कि देखो कितना सुंदर है कौन? चांद। बिल्कुल गोल और चमकीला, कि बिल्कुल गोल है और चमक रहा है। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा जो होती है ना, उसको हम पूर्णमासी बोलते हैं। पूर्णिमा को चांद बिल्कुल गोल होता है और चमकता रहता है, एकदम उसका उजाला, रोशनी जिसको हम कहते हैं, बहुत तेज होती है और चांदनी जैसी बिखरती रहती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? पूर्णमासी। इसीलिए तुम्हें चांद गोल रूपहला दिखाई दे रहा है। रूपहला मतलब रूप वाला, सुंदर और गोल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज क्या है? पूर्णमासी। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था। साक्षी बोल रही है कि हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी, क्लास में भी हमारे अध्यापिका ने किसके बारे में पढ़ाया था? चांद के बारे में पढ़ाया था। मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत मज़ा आया। माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। अब साक्षी क्या बोलती है कि माँ, मैं भी कहाँ जाना चाहती हूँ? चांद पे जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओ। अब माँ क्या कह रही है साक्षी को कि साक्षी बेटा, अगर तुम मन लगा के पढ़ाई करोगी, अब कोई भी काम हम मन लगा के कहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो हम मन लगा के अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारा यह सपना भी पूरा हो जाएगा। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। उत्साह मतलब उसको उत्साह हो रहा था उसको, कि साक्षी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी सुनी और वह बहुत खुश हो रही थी और अपने माँ की गोद में सिर रख के लेट गई। और माँ ने उसको चांद और सितारों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई। अब जब कहानी, आप भी कभी कहानी सुनते हो दादी नानी से, मम्मी से, तो आपको कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो साक्षी को भी नींद आ गई। वह सपनों की दुनिया में खो गई और उसको सपने आने लगे और सपने की दुनिया में वो खो गई, क्योंकि उसको चांद के बारे में सोच रही थी। तो वो सोचते सोचते, कहानी सुनते सुनते उसको नींद आ गई। उसने खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। उसके सामने क्या होने लगे? रंग की लाइनें बनने लग गई। खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। और तभी उसकी बाहों से मतलब भुजाओं से कोई चीज़ आके टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक है। क्या थी वो पोशाक? मतलब ड्रेस थी। उसे
चंद्रयात्री पहनते हैं। और उसे कौन पहनते हैं? चंद्रयात्री, जो चांद पे जाता है वो उसे पहनता है। उसने जल्दी से वो पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था, और पास में कौन खड़ा था? एक जो चांद पे गया हुआ था वो खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली, जो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया, और चांद से वहाँ से जो खड़ा था चांदयान, उसमें से एक सीढ़ी निकली। सीढ़ी मतलब सीढ़ी चढ़ने वाली जो होती है, उसमें साक्षी ने प्रवेश किया, मतलब चढ़ अंदर हो गई। तभी यान में जोर से आवाज़ आई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। और तभी चंद्रयान था, उसमें से बहुत तेज आवाज़ आई घर घर की, और चांद कहाँ उड़ने लगा? चांद के ऊपर उड़ने लगा। ओके, थैंक यू।